अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, अब हम पढ़ते हैं संस्कृत स्वयं शिक्षक का पाठ 47। बहुत ही छोटा पाठ है, आइए देखते हैं। इसमें पहले शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। मनुष्येभ्यः, सब मनुष्यों के लिए। स्वाभाविकम, जन्म के साथ पाया हुआ या स्वाभाविक या नेचुरल। वेदानाम, सब वेदों का। अर्हति, योग्य होता है। मन्यते, माना जाता है। वेदोत्पादनम, वेदों का उत्पन्न होना। विदुषाम, विद्वानों के। सकाशात, पास से। रच्यते, रचा जाता है। सृष्टेः, सृष्टि के। आसीत, था। क्रमः, सिलसिला। विद्या संभवः, विद्या का होना। ग्रंथेभ्यः, बहुत पुस्तकों से या बहुत ग्रंथों से। उत्कृष्टः, उत्तम। तदुन तदुन्नत्या, तत्धन उन्नत्या, तदुन्नत्या, उसकी उन्नति से या उसकी बुद्धि से। ग्रंथ रचनाम, पुस्तक बनाना या ग्रंथ रचना। मात्र, केवल। अस्मदादिभिः, हम हैं, आदि। अनेक विधिम, अनेक प्रकार का। अपेक्षा, आवश्यकता या ज़रूरत। आवश्यम, ज़रूर। आरंभ समयः, प्रारंभ का समय। ईश्वरोपदेशः, ईश्वर धन उपदेशः। ईश्वरोपदेशः, ईश्वर का उपदेश। रचयेत, रचे। फिर गुरु शिष्य संवाद आता है। शिष्य वदति, शिष्य कहता है या शिष्य बोलता है। ईश्वरेण मनुष्येभ्यः स्वाभाविकम ज्ञानम दत्तम। शिष्य बोलता है, ईश्वर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया है। यत स सर्वग्रंथेभ्यः उत्कृष्टम अस्ति, और वह सब पुस्तकों से उत्तम है। न तेन विना वेदानाम अपि ज्ञानम भवितुम अर्हति, नहीं उसके बिना वेदों का भी ज्ञान हो सकता है। तदुन्नत्या ग्रंथ रचनम अपि करिष्यन्ति एव, उसकी उन्नति से पुस्तक की रचना भी करेंगे ही। पुनः किमर्थम मन्यते वेदोत्पादनम ईश्वरेण कृतम इति, फिर किस लिए माना जाता है वेदों की उत्पत्ति ईश्वर ने की ऐसा। गुरु वदति, न विना अध्ययनेन स्वाभाविकम ज्ञानमात्रेण कस्य अपि निर्वाह भवितुम अर्हति। गुरु कहता है, नहीं, बिना अध्ययन के स्वाभाविक ज्ञान से केवल किसी का भी निर्वाह हो सकता है। यथा अस्मदादिभिः अपि अन्येषां सकाशात् अनेकविधं ज्ञानं गृहीत्वा एव ग्रंथः रच्यते, जैसे हम जैसे लोग भी अन्य विद्वानों के पास अनेक प्रकार का ज्ञान लेकर ही ग्रंथ रचते हैं। तथा ईश्वर ज्ञानस्य सर्वेषां मनुष्याणाम् अपेक्षा अवश्यम भवति, वैसे ईश्वर के ज्ञान की सब मनुष्यों के लिए आवश्यकता अवश्य होती है। किम च न सृष्टेः आरंभ समय पठन पाठन क्रमः ग्रंथः च कश्चित् अपि आसीत्, और नहीं सृष्टि के प्रारंभ काल में पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला और ग्रंथ कोई भी था। तदानीम ईश्वरोपदेशम अंतरा न च कस्य अपि विद्या संभवः बभूव, तब ईश्वर के उपदेश के बिना नहीं किसी को भी विद्या की प्राप्ति हुई थी। पुनः कथम कश्चित् जनः ग्रंथम रचयेत, फिर कैसे कोई मनुष्य ग्रंथ रच ले। मित्रों, इसमें एग्जैक्ट ट्रांसलेशन दिया है शब्दों का, जैसे तदानीम ईश्वरोपदेशम अंतरा, अर्थात उपदेश के बिना। न च कस्य, नहीं किसी को। न च कस्य अपि, नहीं किसी को भी। तो इसको तो आप सामान्य रूप से बना ही लेंगे, है ना, क्योंकि देखो इसमें जैसे दिया गया है तदानीम ईश्वरोपदेशम अंतरा न च कस्य अपि विद्या संभवा बभूव, तब ईश्वर के उपदेश के बिना नहीं किसी को भी विद्या की प्राप्ति हुई थी, अर्थात ईश्वर के उपदेश के बिना किसी को भी विद्या की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस प्रकार इन सभी वाक्यों का अर्थ आप कर ही सकते हैं। आइए 48वां पाठ भी इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर लेते हैं। 48वें पाठ में है शब्द ईश्वर, ईशा, ईश्वर ने। वास्यम, ढांपने योग्य या व्यापने व रहने योग्य। स्वित, भी या ही। कर्म, उद्योग या प्रयत्न। लिप्यते, लेप लगाता है या लिप्त होता है। नरः, मनुष्य। अंधन तमः, गाढ़ा अंधकार। हिरणमय, सुवर्णमय। पात्रम, बर्तन। सत्यम, सच्चाई। पूषण, पुष्ट करने वाला या बढ़ाने वाला। जिष्टये, दर्शन के लिए। वित्तम, धनम। तर्पणीय, तृप्त होने के योग्य। अपावृणु, खोल। आप्यायन्तु, बढ़ें, वृद्धि और उन्नति को प्राप्त हो जाएं। तर्कः, शक्य अशक्य का विचार। आमनन्ति, विचार करते हैं। तपांसी, अनेक प्रकार के तप। त्यक्त, त्यक्त का अर्थ है दत्त, दान, त्याग किया हुआ। भुंजी थाह, भोगो।
गृधः ललचाओ, जिजीविषेत जीने की इच्छा करे, शतम 100, समाह वर्ष साल, प्रविशन्ति घुसते हैं, अविद्या जो विद्या से उल्टी हो, उपासते उपधन आसते पास बैठते हैं या उपासना करते हैं, अपिहितम ढका, पदः स्थान अवस्था या प्राप्तव्य, चरंती चलते हैं, आचरण करते हैं, चरंती करते हैं या आचरण करते हैं, संग्रह संक्षेप या सार। अब ये उपनिषद का उपदेश है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और ये 49वां पाठ प्रारंभ होगा उसके बाद में। आइए देखते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर के व्यापने योग्य है यह सब। तेन त्यक्तेन भंजिताः, उसके दिए हुए से भोग करो। माँ गधा कस्यचित् धनम, न ललचाओ किसी के भी धन पर। कुर्बन एव इह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाः, करता हुआ ही यहाँ कर्म जीने की इच्छा करे 100 वर्ष। न कर्म लिप्यते नरः, नहीं कर्म का लेप होता है नर में, अर्थात मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता। अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते, घने अंधेरे को प्राप्त होते हैं जो अज्ञान के पास रहते हैं या अज्ञान की उपासना करते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, सोने के बर्तन से सत्य का ढका है मुख, अर्थात सोने के बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्त्वं पूषण अपाब्रनु सत्य धर्माय दृष्टये, उसको तू हे पोषक खोल दे सत्य धर्म को देखने के लिए। कृतम स्मर, किए हुए को स्मरण कर या याद कर। आप्ययन्तु मम अंगानि वाक् प्राणः चक्षुः श्रोत्रम अथो बलम इंद्रियाणि च, बढ़ जाए मेरे अवयव वाणी प्राण आँख कान बल और इंद्रियां। न तत्र चक्षुः गच्छति न वाक् गच्छति, नहीं वहाँ आँख जाती है नहीं वाणी जाती है। न वित्तेन तर्पणीयः मनुष्यः, नहीं धन से तृप्त होता है मनुष्य, अर्थात मनुष्य धन से तप्त नहीं होता है। न ऐसा तर्केण मतिः आपनीयः, नहीं यह तर्क बुद्धि से प्राप्त होने वाली है, अर्थात यह तर्क बुद्धि से प्राप्त होने वाली नहीं है। सर्वे वेदा यत् पदम आपनन्ति, सब वेद जिस स्थान का मनन करते हैं। तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, और जो सब तप बोलते हैं। यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य पालन करते हैं या ब्रह्मचर्य पालते हैं। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, वह तुमको स्थान संक्षेप से कहता हूँ। ओम इति एतत्, ओम ही यह है। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हरि ओम।